आज हम लोग इंटीग्रेटेड 69 पीपीएससी प्रीलिम्स 2023 जो कि एग्ज़ाम हुआ था 30/9/2023 को। तो इसका कट ऑफ के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो इससे पहले 68 बीपीएससी का ये कट ऑफ देख लेते हैं, यानी प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है कोई बनावटी नहीं है, ऑफिशियल है। जब 68 में ही नेगेटिव मार्किंग आया है और इसके बाद 69 बीपीएससी हुआ है, तो 68 में रिजल्ट जब प्रीलिम से रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद आपका मार्क्स और उसके बगल में ये कट ऑफ जारी किया जाता है, तो ये कोई बनावटी नहीं है। तो इसमें देख लीजिए कि कितना 68 में गया हुआ था। थोड़ा इसका हम लोग देख लेते हैं। अनरिजर्व का जो गया था 91 गया हुआ था। अनरिजर्व फीमेल में 84 गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 87.25, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 81.25, एससी का 79.25, एससी फीमेल का 66.50, एसटी का 74 और एसटी का यहाँ फीमेल में 65.75, ईबीसी का 86.50, ईबीसी का फीमेल 76.75 और बीसी का 87.75 और बीसी का फीमेल में 80 गया हुआ था, यानी 80, और बीसीएल का 78.75 किया हुआ था। फिर इधर देख लीजिए, ये लोग जो डिसेबल लोग रहते हैं उनके लिए ये है। तो ये है 68 का ऑफिशियल कट ऑफ, इसमें कोई बनावटी नहीं है 68 का। अब हम लोग 69 पे बात करते हैं। 69 में थोड़ा सा हम लोग झोल के बारे में बात करते हैं। झोल इसलिए इसको कर रहे हैं कि लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। जितना मैं समझ रहा हूँ उसको हम यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं कि यहाँ शब्द इंटीग्रेटेड लिखा हुआ, इसके बाद 69th बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के नाम से ये आयोजित की गई है। और इंटीग्रेटेड में 4 तरह के पद है। पहला नंबर है कि 69 का है, दूसरा है कि सीडीपीओ है, तीसरा है एफएओ है जो कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, और चौथा है डीवाईएसपी जो तकनीकी का है। तो इसमें जो कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा ये डिफरेंट होगा। चारों ये जो पोस्ट अभी लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, 69, सीडीपीओ, एफएओ और डीवाईएसपी जो तकनीकी का है, ये चारों का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। यानी इंटीग्रेटेड 69 तो ले लिया, परीक्षा पीटी चारों पोस्ट का एक ही में ले लिया गया है, लेकिन जब इसका रिजल्ट पीटी का आएगा मेंस के क्वालिफाइड के लिए, यानी पीटी रिजल्ट फॉर मेंस के लिए, तो इसमें देखिएगा कि 69 सीडीपीओ, एफएओ और डीवाईएसपी इस सभी लोगों का, मेरे अनुसार हम बता रहे हैं कि सबका कट ऑफ अलग आएगा और अलग अलग रहेगा इसका रिजल्ट। कुछ लोग 69 और सीडीपीओ दोनों भरे हैं, कुछ लोग हैं 69 और एफएओ केवल भरे हैं, कुछ लोग हैं कि 69 सीडीपीओ और डीवाईएसपी भरे हैं, एफएओ नहीं भरे हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? अब 69 में है कि जनरल है, यानी कि सभी लोग जो ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग फॉर्म भर दिए हैं। सीडीपीओ में भी ग्रेजुएशन लोग भर दिए थे, लेकिन जब मेंस में बैठेंगे तो ऑप्शनल अलग रहेगा। एफएओ में वही लोग बैठेंगे जिनका कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी से ग्रेजुएशन किए हैं, यानी 4 सब्जेक्ट। तो इन लोग का जो है ये अलग लोग हो गए। एफएओ का कुछ सिलेक्टिव लोग हो जो कि 69 भी भरे होंगे, और डीवाईएसपी अलग हो गए, तो इसमें भी अलग हो गया। तो इस आधार पर समझिए कि यहाँ 4 रिजल्ट अलग अलग रहेगा। पहले 69 का रहेगा। पहले इससे पहले और बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेटेड 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं है, पहले नंबर होता था।
अब इस मेंस जब फार्म भरा जाएगा तो देखिएगा कि सबका अलग मेंस होगा, अलग अलग दिन। तो अलग अलग दिन में मान लीजिए कि एक आदमी 69 भरा है सिर्फ, तो इसका रिजल्ट 69 वाला जो रिजल्ट रहेगा उसमें पेज पाएगा। कुछ लोग 69 और CDPO भरा है, उस कट ऑफ को अगर पार करता है तो दोनों में अगर कट ऑफ पार करता है तो दोनों का रिजल्ट आएगा। कुछ लोग तीनों भरा है ऊपर का 69 CDPO और FAO, तो इस तीनों में इन लोग का अगर कट ऑफ पार करते हैं तो तीनों में। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 69 CDPO और FAO भरा है, FAO का कट ऑफ कम गया, CDPO और 69 का ज़्यादा गया, तो उसका रिजल्ट देखिएगा कि सिर्फ FAO वाला बॉक्स में यानी कि पेज पर उसका रोल नंबर यानी कि रिजल्ट क्वालिफाइड करेगा, तो वो सिर्फ FAO का ही मेंस देगा, ये सब नहीं देगा। ये मेरे अनुसार झोल जो बता रहे हैं वही झोल के बारे में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये बात गलत हो, सही भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि 100% जो झोल ही बता रहे हैं ये झोल नहीं, रियलिटी बता रहे हैं, इसका नाम झोल दिए हम। तो यहाँ DYSP, तो ये लोग अलग हो गए, तो इनका भी अलग पेज पे रोल नंबर लिखा रहेगा कि DYSP, और उनका रोल नंबर लिखा रहेगा। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इंटीग्रेटेड 69 यहाँ तो हुआ है, लेकिन जब इसका रिजल्ट का प्रकाशन होगा तो वहाँ देखिएगा कि 69 केवल ऊपर लिखा रहेगा, उसके बाद रिजल्ट जहाँ रहेगा तो वहाँ ये 69 रहेगा, इंटीग्रेटेड शब्द हट जाएगा, क्योंकि फिर CDPO आ जाएगा, उसका अलग एक रिजल्ट रहेगा, फिर FAO एक ही दिन रिजल्ट देगा, लेकिन सबका कट ऑफ अलग अलग रहेगा। तो अब समझिए कि कट ऑफ इसका क्या होना चाहिए, ये जटिल काम है। 69th इंटीग्रेटेड BPSC का कट ऑफ बताना सबसे जटिल काम है, लेकिन फिर भी केवल 69th BPSC का यहाँ कट ऑफ बता रहे हैं। जो चारों कट ऑफ बताएं झोल के नाम से, वो झोल नहीं है, रियलिटी मुझे दिख रहा है। इसलिए आप अगर इसे सहमत हैं तो ठीक है, नहीं भी सहमत हैं तो 15 नवंबर को BPSC रिजल्ट देगा, उसके आसपास भी दे सकता है, तो उसमें देखना, आप भी देखिएगा हम भी देखेंगे। तो मुझे जहाँ तक अंदाज लगा इसलिए आप से शेयर कर लिए। अब 69th का हम लोग केवल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जनरल का मेल और फीमेल, जनरल का मेल और फीमेल में जो है 90 ±4 और फीमेल में 83 ±4 रहने की उम्मीद है। EWS में 86 ±4 और फीमेल में 78 ±4 रहने की उम्मीद है, और SC में 78 ±4 और फीमेल में 65 ±4 रहने की उम्मीद है। अब ST का बात हम लोग कर लेते हैं। ST में मेल और फीमेल, ST में मेल का 73 ±4 और फीमेल में 63 ±4, और EBC में मेल का 84 ±4 और 73 ±4, और BC में मेल में 85 ±4 और 78 ±4, ये फीमेल का। तो इस प्रकार मुझे जहाँ तक डेटा मिला है उसके आधार पर ये एनालिसिस है। ये मुझे लगता है कि इसी रेंज में, ये गलत भी हो सकता है, पहली बात कि ये गलत हो जाए तो बहुत बढ़िया, सही भी हो जाए तो ठीक ठाक, लेकिन ये गलत हो जाए तो और आप सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये जो पहले झोल वाला जो बात कहे हैं उस पर ज़रूर आप लोग विचार करिएगा, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इस पे सोचने वाला चीज़ है। वहाँ पर केवल 69 BPSC कट ऑफ लोग देख रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड 69 का तात्पर्य नहीं समझ रहे हैं कि ये रिजल्ट 4 जारी होगा, यानी 4 का मतलब 4 पोस्ट है मेजर, उसका अलग अलग होगा। 69 में अलग अलग पोस्ट रहता है, उसका अलग कट ऑफ होगा। हो सकता है कि अलग का माने 4 पोस्ट जो 69 CDPO FAO और DYSP तकनीकी है, सबका कट ऑफ किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम। जैसे FAO है तो इसमें सिलेक्टिव लोग हो गए, जो 4 विषय अर्थशास्त्र मैथ इस तरह के बड़ी है वो लोग होंगे। DYSP में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लोग हैं तो ये लोग का कट ऑफ अलग रहेगा। तो वहीं हम शेयर करना चाह रहे थे, मेन मेरा उद्देश्य था कि उस झोल को ज़रूर आप शेयर करिएगा कमेंट में। थैंक यू।